वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 23 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नियंगते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण जी ज्ञान की उस सर्वोच्च अवस्था के विषय में बता रहे हैं, जो अवस्था एक भक्त अपनी भक्ति को सिद्ध करके पाता है, एक ज्ञानी अपने ज्ञान को सिद्ध करके पाता है, या एक योगी ज्ञान मार्ग पर चलकर आत्मा में स्थित होकर पाता है। अर्थात ये वो स्थिति है ज्ञान की जिसमें मनुष्य तीनों गुणों को जीतकर अपने मन और बुद्धि से अपने आत्मा में स्थित हो जाता है। अर्थात आत्मा का परमात्मा का अंश आत्मा में स्थित होकर इस शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करता है। वो ये सत्य देखता है कि ये शरीर मुझसे अलग है, ये प्रकृति से रचित है, मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अंश आत्मा इस शरीर को केवल चेतन ऊर्जा दे रहा हूँ। इस अवस्था में पहुंचकर उस शरीर में मनुष्य को जो साधक है उसको ये तीनों गुण प्रभावित नहीं कर पाते। वो उदासीन रूप में इन सारे गुणों को भोगता है। अर्थात जब उसको निद्रा आती है तमोगुण के कारण तो वो सोता है। जब रजोगुण के कारण उसको भूख की इच्छा होती है, वो जीवन यापन सात्विक आहार लेकर अपने शरीर को चलाता है, क्योंकि उस शरीर से उसको अपने प्रभु को पाना है। और जब सत्वगुण की में उसके अंदर प्रबलता आती है तो वो उससे उस अवस्था में भी परमात्मा में स्थित रहता है। अर्थात उसका हर समय हर कार्य केवल परमात्मा में ही हो रहा होता है। वो संसार से परे अपने आप को देखता है। उसको संसार के विषयों से कोई लेना देना नहीं होता, उसको इस संसार के विषयों से कोई रुचि नहीं होती। वो इस संसार में रहकर भी इस संसार में नहीं होता। इसको इस प्रकार समझिए कि हम कहीं बैठे हैं, वहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं और हम अपने मन से कहीं और किसी और विषय का चिंतन कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, मगर हम वहाँ से अलग अपने मन से उस चिंतन में स्थित हैं। यही स्थिति होती है स्थित प्रज्ञ मुनि की। उसके शरीर को प्रकृति तीन गुणों के माध्यम से चला रही है, मगर वो मन से सदैव अपने परमात्मा में स्थित है। ये है स्थित प्रज्ञ अवस्था। यही है हर योग, हर भक्ति, हर ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है, अपने मन बुद्धि से अपने ईश्वर में स्थिर हो जाना, केवल अपने प्रभु का ही विषय में सोचना, केवल अपने प्रभु की अखंड चिंतन में रहना। वो परमानंद ऐसी अवस्था है जिसमें भक्त सदैव अपने भीतर परमानंद पाता है और परमात्मा के आनंद में झूमता रहता है। भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में पहुंचकर भक्त को ये तीनों गुण विचलित नहीं कर पाते। वो केवल इन ये सत्य देखता है कि ये सारा संसार में गुण ही गुणों में खेल रहे हैं, आत्मा रूप में सब कुछ नहीं कर रहे, केवल इस शरीरों को चेतन ऊर्जा दे रहे हैं। क्योंकि उसकी नजर में इस संसार में सत्य तत्व केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। और वो कह उठता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हम जब तक अब शरीर में हैं तो हमारा इस शरीर से मोह है, और हम अन्य संसारों में अन्य जीवों को भी उनके शरीर से पहचानते हैं, अन्य मनुष्यों को उनके नाम से, उनके गुण दोष से पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर बोध में फंसे हैं। पर जो आत्मबोध में स्थित हो चुका है उसकी नज़र में तो सब कुछ आत्मा ही है, और आत्मा में गुण और दोष होता ही नहीं। तो वो जब उसके शरीरों को देखता है ब्रह्मबोध संत, तो वो ये देखता है कि जो शरीर के गुण दोष है ये तो प्रकृति के तीन गुण के कारण है, जो आते जाते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है, ये तो केवल एक खेल चल रहा है। इसलिए वो इससे विचलित नहीं होता। ना ही उसकी नज़र में कोई अच्छा होता है, ना ही उसकी नज़र में कोई बुरा होता है। उसकी नज़र में तो सब कुछ परमात्मा ही होते हैं। जब वो सबको अंदर परमात्मा देखेगा तो वो किससे द्वेष करेगा, किसकी बुराई करेगा, किसकी अच्छाई करेगा? वो तो सबके आगे नतमस्तक होगा। और उसका शरीर केवल ये भावना रखेगा कि मेरे परमात्मा उस शरीर में वास कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उस शरीर की सेवा करूं। अर्थात उसके अंदर संसार के प्रति सेवा का भाव उमड़ेगा। और ये जो अनुभव है इससे मनुष्य का अहम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अच्छाई बुराई के द्वंद्व से खत्म होकर एक आत्मा रूप में स्थित हो जाता है। उसी सर्वोच्च अवस्था के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय 14 में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य
इस अध्याय 14 में कि जब तक मनुष्य शरीर में फंसा है तब तक मनुष्य को ये तीनों गुण प्रभावित करते ही रहेंगे। उसकी नज़र में ये तीनों गुण के कारण ये संसार उस मनुष्य को अच्छा और बुरा दिखाई पड़ता ही रहेगा। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। भगवान श्री कृष्ण जी आप सबका दिन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।